सूरज में से रोजाना के 1 से 2 सोलर फ्लेयर ऐसे निकलते हैं जिनकी एनर्जी लाखों के वोल्केनिक एरप्शंस के इक्वल होती है, लेकिन जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये सोलर फ्लेयर जमीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन नासा के मुताबिक आने वाले वक्त 2025 में एक ऐसा बड़ा सोलर फ्लेयर जमीन से टकराने वाला है जिसके बदले में हर तरफ तबाही हो जाएगी और जमीन एक बार फिर से आग का दहकता गोला बन जाएगी। और ये सोलर फ्लेयर की ताकत जो है वो बिलियंस ऑफ एटम बॉम्ब्स फटने के इक्वल एनर्जी के इक्वल होगी। और जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स भी उस वक्त पर जमीन को नहीं बचा पाएंगी, यानी आप कह सकते हैं कि सून द सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। अब अगर हम सूरज पे मजीद गौर करें तो हम देखते हैं कि पूरी यूनिवर्स में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद सन हमारी जमीन पे एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ये सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी में ओरायन स्पर में फॉर्म हुआ था। सूरज बनने के लिए गैसेस और डस्ट का एक क्लाउड फटा और मिलकर एक आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसे हम सूरज कहते हैं। इससे सूरज की फायरी नेचर, उसकी ग्रेविटेशनल पुल और उसकी एक्सटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड वजूद में आई, जो कि आज सोलर सिस्टम में एक बहुत अहम किरदार प्ले कर रही है। सूरज की 6 लेयर्स हैं। पहली कोरोना, दूसरी क्रोमोस्फेयर, तीसरी फोटोस्फेयर, चौथी कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन और आखिर में कोर। सूरज के अगर फ्यूल की बात करें तो इसमें 91% हाइड्रोजन है और 8.9% हीलियम है और बाकी की 0.1% हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन। सूरज पे मौजूद हाई टेम्परेचर्स की वजह से ये सारे एलिमेंट्स गैसेस और प्लाज्मा की फॉर्म में इसमें मौजूद होते हैं। अब अगर हम सूरज के डीप जाए तो इसके कोर में 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं, जिसको हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? रेडिएशंस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर विंड और ऐसी हीट मिलती है जो जमीन पर जिंदगी का सबब बनती है और इससे प्लांट्स उगते हैं और लाइफ मिलती है। सूरज के हाई मैस और स्ट्रॉन्ग मकनातीसी ताकत की वजह से इसने पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड किया हुआ है, जिसमें 8 प्लैनेट्स, डजन्स ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स, 170 मून्स और बेशुमार कॉस्मेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स को अपनी जगह पे होल्ड किया हुआ है। अगर सूरज मौजूद ना होता तो ये सब बॉडीज सोलर सिस्टम में इधर उधर बिखर जाती। यूनिवर्स में मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार्स में से जिसने हमारी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले किया हुआ है वो है सूरज, जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब हम सूरज की सतह पे होने वाले मुख्तलिफ एक्सप्लोसिव इवेंट्स को देखें तो उसमें सबसे पहले आते हैं सोलर फ्लेयर्स, जो कि आउटर लेयर कोरोना के नीचे 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये अगस्त 2022 में सैटेलाइट के थ्रू ली गई इमेज है, जिसके अंदर सोलर फ्लेयर्स को क्लियरली देखा जा सकता है। इसके अलावा सूरज की सतह पे मौजूद डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी इसके थ्रू देखा जा सकता है। इसके अलावा सूरज पे मौजूद कोरोनल होल्स को देखा जा सकता है। ये कोरोनल होल्स जो हैं इस अपने अंदर से सूरज की मकनातीसी ताकत और रेडिएशंस को सोलर सिस्टम और जमीन की तरफ भेजते हैं, जिसकी वजह से सूरज पे होने वाली सोलर विंड को ये जमीन और सोलर सिस्टम की तरफ भेजते हैं। ये सोलर विंड जब जमीन की मकनातीसी ताकत के साथ मिलती है या टकराती है तो हमें आसमान पर ऑरोरास नजर आते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स के। इसके बाद सूरज पे मौजूद सोलर फिलामेंट्स को देखें तो ये सोलर फिलामेंट्स प्लाज्मा गैसेस का एक लूप होती हैं, जो कि हवा में कई महीनों और सालों तक मौजूद रहती हैं। यही गैसेस मिलके सूरज के ऊपर बादलों की सी शक्ल लेती हैं और हमें सूरज पे बारिश देखने को मिलती है, जिसको हम कोरोनल रेन कहते हैं। जिस तरह जमीन पर पानी की बारिश होती है, इस तरह सूरज पर एक खूबसूरत किस्म की चमकदार बारिश होती है, जिसको हम कोरोनल रेन कहते हैं। लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ये लावा की फॉर्म में होती है, जो कि सूरज की सतह पे मुसलसल गिरती है। इसके अलावा सूरज की सतह पे होने वाला कोरोनल मास इजेक्शन, जिसके रिजल्ट में सूरज अपने मास के कुछ टुकड़े जो है वो
सोलर सिस्टम की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से ये टुकड़े सोलर सिस्टम में सफर करते हुए जब रास्ते में आने वाली सैटेलाइट्स के साथ टकराते हैं तो ये सैटेलाइट्स जो हैं वो तबाह हो जाती हैं और इनको नुकसान पहुंचता है। ये फिनोमेना हर 11 साल के बाद चेंज होने वाले मैग्नेटिक पोल्स सूरज के उनकी वजह से होता है। इसके अलावा सूरज की सतह पे मौजूद सोलर स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि घास की तरह लहराते हुए नजर आते हैं और हर घंटे की साइकिल के बाद ये बनते और फिर बुझते हैं। सूरज ना तो एक सॉलिड है और ना ही कोई लिक्विड है, बल्कि ये गैसेस की भी एक एक्सट्रीम फॉर्म जो कि हाई टेम्परेचर पे बनती है, दैट इज प्लाज्मा की फॉर्म में मौजूद है। ये प्लाज्मा आयनाइज्ड एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है। इसके अलावा सूरज की सतह पे हमें देखने को मिलते हैं सन स्पॉट्स, जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है और इन सन स्पॉट्स के बीनीथ जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है बाकी सूरज की सतह के बनिस्बत। अब सूरज जमीन की तबाही का बायस किस तरह बन सकता है, इसके लिए अगर हम पहले की बात करें तो 1 सितंबर 1859 को एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था रिचर्ड कैरिंगटन, वो सूरज पे होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा फ्लैश ऑफ लाइट नजर आया, जिसके बाद 5 मिनट तक उन्हें कुछ दिखाई ना दिया। उन्हें लगा कि कोई ना कोई कॉमेट फ्लाई हुआ है, इसलिए उन्होंने इग्नोर किया, मगर वो कॉमेट नहीं था बल्कि एक प्लाज्मा बॉम्ब था जो कि जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अगले दिन जब ये सोलर फ्लेयर मजीद जमीन की तरफ बढ़ा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराने के बायस हमें आसमान पे डिफरेंट कलर के ऑरोरास दिखाई देने लगे। मजीद मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके जब ये जमीन की सतह के करीब आया तो हमने देखा कि जमीन पर तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आग लग गई, वो दरहम बरहम हो गए और जमीन के ऊपर बहुत नुकसान हुआ, जिसके बायस लोगों को करंट भी लगा और इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से बहुत सी अमवात भी हुई। लेकिन उस वक्त के सोलर फ्लेयर से होने वाली तबाही तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि उस वक्त ना तो स्टॉर्म इतनी स्ट्रांग थी और ना टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट थी, बल्कि बिजली तो सिर्फ एक इन्वेंट हुई थी अभी तब। आज के दौर में 87% दुनिया जो है वो बिजली पर चल रही है। गैजेट से लेके तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बिजली पर मुनहसर हैं। मगर अब जो सोलर फ्लेयर आ रहा है वो 1000 गुना ज्यादा इम्पैक्ट के साथ आएगा और जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए आज कंफर्ट का बायस है वो हमारे लिए मौत का सबब भी बन सकती है। नासा ने सूरज से आने वाले सोलर फ्लेयर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ACE सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ दिया है, लेकिन ये सैटेलाइट जब हमें सोलर फ्लेयर को जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई देने का इंफॉर्मेशन देगी तब तक हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स का वक्त होगा जमीन को बचाने का। लेकिन इस कमर से में जमीन को बचाना एक बिल्कुल नामुमकिन बात होगी। हर 11 साल के बाद सूरज के ऊपर मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके बाद सूरज अपने मैग्नेटिक पोल्स को चेंज करता है और सूरज की मैग्नेटिक लाइन समटाइम्स एक लूप सा क्रिएट करती हैं सूरज की सतह पे और उसके मैटर को अपने अंदर ट्रैप करके ब्लैक कलर के पैचेस बना देती हैं सूरज पे, जिसको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। ये सन स्पॉट्स सूरज की सतह पर क्लियरली नजर आते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के बादलों की जो बारिश सूरज पे होती है, समटाइम्स जब 11 साल के साइकिल के बाद सूरज के ऊपर एक्टिविटी मैग्नेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये बारिश, ये प्लाज्मा का जो मटेरियल है, ये समटाइम्स सूरज की सतह से निकलकर स्पेस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और ये जो प्लाज्मा का मैटर है, ये सब जब सोलर सिस्टम की तरफ मूव करता है तो ये अक्सर जमीन के साथ भी टकराता है। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा ये इसकी पावर होगी, लेकिन छोटे सोलर फ्लेयर्स को तो जमीन अपनी मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो जमीन तक पहुंचने से रोक लेती है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब ये जमीन को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। पिछली दफा ये सोलर फ्लेयर 2014 में जमीन के साथ टकराए थे और अब 11 साल के बाद 2025 में ये जमीन के साथ टकराने वाले हैं, लेकिन अब का सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये जमीन पर एक सीरियस किस्म का हैवक क्रिएट कर सकता है। जमीन की तरफ आता हुआ ये सोलर फ्लेयर सबसे पहले अपने रास्ते में आने वाली सैटेलाइट्स को तबाह करेगा और ये सैटेलाइट्स तबाह होने के बाद जब जमीन की तरफ को गिरेंगी तो जमीन के ऊपर बहुत सी डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी, क्योंकि सैटेलाइट्स का एक टुकड़ा भी जब टूटकर जमीन की तरफ गिरता है तो शहर के शहर को आग लगा देता है और तबाही मचाता है। और यहाँ पर बात हो रही है 5500 सैटेलाइट्स की
और इसके अलावा ज़मीन के गिर्द घूमने वाले डेब्रिस की ये सब के सब जब तबाह होने के बाद ज़मीन की तरफ को गिरेंगी तो ज़मीन के ऊपर हमें एक मैसिव किस्म की डिस्ट्रक्शन देखने को नजर आएगी। इसके अलावा ज़मीन पर बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ों को आग लग जाएगी, जिसके नतीजे में ज़मीन पर हमें एक ब्लैकआउट सी की सिचुएशन देखने को नजर आएगी। इसके अलावा जितनी ट्रैफिक है वो बिल्कुल रुक सी जाएगी। 325 मिलियन लोग जो हर वक्त सफर में होते हैं, एकदम ट्रैफिक का सारा निजाम रुक सा जाएगा। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स बंद हो जाएंगे और लोगों की अमवात भी हो सकती हैं। लिफ्ट में फंसे लोग सफोकेशन से मरने लगेंगे और अपनी प्राइवेट कार्स पे सफर करने वाले लोग भी ना बच सकेंगे, क्योंकि ये रेडिएशंस इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देंगी, इंसान डिप्रेशन और तकलीफ में जा सकता है और मर भी सकता है। दुनिया भर के ग्रिड स्टेशंस एकदम से बंद हो जाएंगे और दुनिया में जीडीपी बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि दुनिया का 90% निजाम जो है वो बिजली पर मुनहसर है और लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगने लगेंगी, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में अमवात देखने को मिल सकती हैं। इन रेडिएशंस की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी से लोगों में फैल जाएगी, जिसकी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद में मौत भी हो सकती है। 1 सितंबर 1851 में जब मैक कैरिंगटन सूरज में होने वाली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसके नतीजे में उन्होंने एक फ्लैश ऑफ लाइट देखा जो कि एक प्लाज्मा बॉम्ब था। इस एक्टिविटी को बेसिकली द कैरिंगटन इवेंट का नाम दिया गया है। इसके रिजल्ट में एक हैरानकुन एक्टिविटी ये देखने को मिली कि तमाम टेलीग्राफ सिग्नल्स जो अर्थ के अक्रॉस मौजूद थे वो बगैर किसी पावर सप्लाई के साथ अटैच होने के चलते रहे, हालांकि तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आग लग चुकी थी। क्योंकि सूरज में हर 11 साल के बाद जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, उसके पोल्स शिफ्ट करते हैं, तो उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हर 11 साल के बाद सूरज के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट होते हैं, जिसके रिजल्ट में यूं के सोलर फ्लेयर्स पैदा होते हैं और सूरज में बहुत ज्यादा सोलर एक्टिविटी मैक्सिमम पर चली जाती है, जिसके रिजल्ट में ये सोलर फ्लेयर्स और डिफरेंट किस्म के जो सूरज की एक्टिविटी के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होने वाले मादे हैं वो सोलर सिस्टम और अर्थ की तरफ मूव करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद करके रैप करके रख दे ताकि उनको आग ना लग जाए। इसके अलावा अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनमें ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल कर दिए जाएं जो कि सेफ मोड पर कर दिए जाएं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 10 साल में ऐसा सोलर फ्लेयर जमीन के साथ टकरा सकता है, जिसके रिजल्ट में एक तबाही फैल सकती है और जमीन का खात्मा भी हो सकता है।